श्वास को भरो, ओम करो। ओ
की ध्वनि का उच्चारण 5 मिनट जो हमने करना था वो हो गया। अब इसके बाद श्वास भरना है, शांत भाव में नाक से श्वास भरते हुए नाभि तक ले जाते हुए। उसके बाद ओम मैं हूँ, श्वास भरा, जब पूरा भर गया फिर ओम मैं हूँ, श्वास भरा, ये शांत भाव में करना है। श्वास भरा, अब शांत मैं हूँ में छोड़ देना है, बस इसको करो। श्वास भरो, मैं हूँ में छोड़ दो। ओम 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 ओम। अब दूसरी विधि भी ध्यान की संपन्न होती है। तो 2 विधियाँ ध्यान की संपन्न हो गई हैं। पहली थी 5 मिनट ओम का उच्चारण, दूसरी थी सो ओ मैं हूँ आधा घंटा। तो ये दोनों संपन्न होती हैं। अब तीसरी विधि हम शुरू करते हैं। पहली में तो मैंने बता दिया 5 मिनट का उच्चारण किया, दूसरी में सो ओ मैं हूँ ये किया शांत भाव में आधा घंटे के लिए। अब तीसरी में हमने क्या करना है, पोस्चर वही रहेगा, बैठे वही रहेगी, रीढ़ की हड्डी वैसे ही सीधी रहेगी। अब हमने कुछ भी ना बोलना है ना कहना है, केवल श्वासों को देखना है। श्वास आ रहा है जा रहा है, ध्यान आद्या चक्र भ्रिकुटी में, और अनाहत नाद ध्वनि जो भीतर चलती है वो सुननी है। जिसको सुनाई दे रही है वो साथ में सुनता रहे शांत भाव में, जिसको नहीं सुनाई देती है वो शांत बैठे, जैसे मैंने बताया है। श्वास आ रही है जा रही है, उसको देखो, महसूस करो, ध्यान भ्रिकुटी और आज्ञा चक्कर के ऊपर और वहाँ। तो वो शुरू होती है अब।
ध्यान की तीसरी विधि भी संपन्न होती है। तो तीनों विधियाँ संपन्न होती हैं। पहली ओम का उच्चारण, दूसरी सो ओम मैं हूँ, तीसरी शांत, कुछ नहीं कहना है, भीतर की ध्वनि नाद ध्वनि को सुनना और प्रकाश को देखना है। जिसको प्रकट होता है प्रकाश वो उसमें लीन रहे और ध्वनि में लीन रहे, तो जिसको नहीं होता है वो अपने आप में मस्त और शांत रहे। तो ये तीन विधियाँ हैं। पहली 5 मिनट है उच्चारण, दूसरी आधा घंटा है सो ओ मैं हूँ, तीसरी शांत जी आधा घंटा है। ये तीनों संपन्न होती हैं। पहली विधि जो है ओम का उच्चारण, उसको क्या कहते हैं? श्रवण। श्रवण मैंने सुनना, इसको सुनना है, ओम की ध्वनि को सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि वो बाहर की शक्तियों पर नियंत्रण रखती है। कोई भी काम करने के लिए हमारे इर्द गिर्द का वातावरण शांत होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, तभी हम आगे की यात्रा कर पाएंगे। तो ये पहला हो गया श्रवण। दूसरा सो ओ मैं हूँ, इसमें क्या आ जाता है? श्रवण के बाद आ जाता है मनन। इसमें बाहर का जो ओम का उच्चारण किया है उसको भीतर श्वास जब हम छोड़ते हैं तो उससे मनन होता है। तो दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि है चिंतन, जिसमें हमने शांत बैठ के अपने आप में रहते हुए उसका चिंतन करना है। तो संसार की ये 3 विधियाँ जो हैं सबसे बढ़िया अथवा उत्तम हैं। ये 3 सरल विधियाँ हैं, इन्हीं के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से जीवात्मा आई है वो जान सकते हैं, और कहाँ जाना है उसका भी पता लग जाता है। तो ये हर साधक का व्यक्तिगत मामला है। इसलिए हर साधक को जो साधना करता है उसे ये जो विधि मैंने बताई ये 4 घंटे रोज़ करनी है। समय स्वयं निश्चित कर लो। एक समय तो मैं बता देता हूँ, रात के 2 बजे से सुबह के 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक 4 घंटे में आप कोई भी 2 घंटे 1 घंटा निश्चित कर लें। अगर उधर 2 घंटे करते हैं 2 और कभी भी कर लें आप, लेकिन 2 घंटे 2 और 6 के बीच में हमें इस में बैठना है। वहाँ ये सो ओ मैं हूँ 1 घंटा करनी है, और दूसरी शांत वाली भी 1 घंटा करनी है, और 4 में पहले 5 मिनट कर लेना है, तो 2 घंटे पूर्ण हो जाएंगे। तो अगर जो आदमी ये 4 बार एक दिन में कर लेता है 24 घंटे में, तो मैं ये नीचे एक डंके की चोट पर अपनी वाणी में बता रहा हूँ कि उसको पूर्ण ज्ञान क्या है, बिना किताबों के पढ़े, ग्रंथों के पढ़े वो समझ में आ जाता है। ये 3 विधियों के बाद क्या आता है? पहला श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा चिंतन, चौथा है ध्यान। वो समझ में लग जाता है, वो समझ में लग जाता है। फिर ध्यान के बाद समाधि, फिर ज्ञान ऑटोमेटिक आता है, आपको कहीं से लेना नहीं पड़ता है। और ज्ञान क्यों और कहाँ से आता है? ज्ञान फिर जी ऊपर से आता है जो प्योर शुद्ध है। क्यों कि हम सांसों का नियंत्रण करने से और ध्वनि के द्वारा श्रवण मंथन चिंतन करने के साथ साथ जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारी सुषुप्त शक्ति जो है वो मूलाधार से ऊपर आती है, हम जागते हैं, फिर तुर्या अवस्था में चले जाते हैं, कालातीत, भावातीत, तुर्यातीत, तो जैसे हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो फिर ध्यान, ज्ञान, समाधि, फिर शब्द भी साधा जाता है, फिर शब्द ज्ञान से भी परे चले जाते हैं। इसमें आत्मज्ञान और सबसे ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान। ब्रह्म में जीव जाता है, आत्मज्ञान चेतना रूपी एक ऐसी लौकिक दिव्य ताकत है
जिसने पूरी दुनिया को अपने भीतर समा भी ले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यात्रा ये इंडिविजुअल है, लेकिन जब हम विशाल उस दिव्य ज्योत में चले जाते हैं और अनहद नाद ध्वनि भी खत्म हो जाती है, तो केवल परमात्मा का वो भव्य रूप जो एक प्रकाश के रूप में इतना चमकता है, इतना, तो इंसान वहाँ जाके फिर मौन सत्य चित्त आनंद में चला जाता है, आत्मज्ञान। ये है इस पूर्ण जीवन यात्रा जो हम सबको व्यक्तिगत तौर पर करनी है। जो कर लेता है वो ही मेरा हो जाता है, जो नहीं करता है वो संसार का हो जाता है। इसलिए बंधु, अब मैं इसके दो उदाहरण आपके समक्ष रखूँगा। जो जिसमें मिलता है उसका करैक्टर उसी में आ जाता है। अब भौतिक स्तर पर मैं कहूँगा, पानी जो पहाड़ों से आता है, चश्मों से आता है, दरिया से आता है, और भी जो इसके स्रोत हैं जहाँ से भी आता है, वो अल्टीमेट कहाँ से आता है? एक हाइट से आता है। और हाइट में आकर किस में गिरते हैं? समुद्र में, जो लोएस्ट पॉइंट है। समुद्र 0 है और हिमालय हाइट में सबसे शिखर चोटी है संसार में। तो वहाँ से चलकर वहाँ तो वो बहुत शुद्ध था, प्योर क्रिस्टल नीट, और बहते बहते उसमें संसार की प्रथाएं, संसार की गंदगी, संसार की मैल मिलते 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 वो समुद्र में विलीन हो जाता है। और फिर समुद्र के विलीन होने के बाद उसके अपने सारे चरित्र खत्म हो जाते हैं। शुद्ध था, बुद्ध था, सब खत्म होकर फिर उसमें समुद्र का करैक्टर आ जाता है, उसमें लीन हो जाता है। ये संसार का करैक्टर है। क्यों? और समुद्र का पानी कैसा है? खारा। फिर उसमें जो भी पानी जैसे भी मिलेगा वो खारा हो जाता है, मीठा नहीं रहता है। मीठा होगा तो भी खारा, खट्टा होगा तो भी सब खारा हो जाता है। तो हुआ क्या? एक प्योरिटी, शुद्ध वाटर, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, टाप से आके वो मूलाधार में जहाँ समुद्र में मिलके खारा बन जाता है। इसी तरह से जीवात्मा जब हमारे टाप से एंटर करती है, वो भी पाँव के अंगूठे तक पहुँचते पहुँचते फिर वापस मूलाधार में सुषुप्त शक्ति में जो मूल बेस है वहाँ आकर बैठ जाती है, तो वो पूर्ण सो जाती है, कंप्लीट, कुछ पता नहीं है आत्मा को, पूर्ण निद्रा में चली जाती है। आई कहाँ से थी? ऊपर से प्योर, और यहाँ कर बिल्कुल सुषुप्त में हो गई, कोई होश ही नहीं। तो फिर यही करैक्टर संसार को उसे मिल जाता है हमारे भीतर में। अब ऊपर से नीचे आकर हर चीज़ भौतिक स्तर पर हो या आध्यात्मिक स्तर पर हो, संसार में वो संसार का रंग रूप करैक्टर अपने आप ले लेती है। अब मैं एक उदाहरण रखता हूँ। अब समुद्र का जो खारा पानी है उसको शुद्ध करने के लिए सूरज की गर्मी चाहिए, और गर्मी के द्वारा वो आबी बुखारात बनेंगे जिसको वेपोरेशन कहते हैं। और जैसे ही उसके बुखारात ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से जो बारिश होती है, ऊपर जाए तो शुद्ध जाएंगे वो, तो वहाँ से वर्षा शुद्ध होती है। इसी तरह से हमारी जीवात्मा जब नीचे आती है तो उसमें जो भी उसके पुराने जन्मों के कर्म महल से भरे हुए और यहाँ और महल चमकते हुए वहाँ वो बैठ जाती है। और जब हम ओम का उच्चारण और जो मैंने आगे की 2 विधियाँ सो ओ मैं हूँ इस बताई हैं, और फिर शांत, ये 3 विधियों के द्वारा हमारी सुषुप्त शक्ति जागती है, और वहाँ से उसकी ऊर्जा जो वेपोरेट होते हुए जो बिल्कुल सत्य है वहाँ से वो पिघलती है। फिर पूर्ण उसको टेम्परेचर मिलते मिलते वो हमारे मेरुदंड के रास्ते से हीरा पिघला जो 2 नाड़ी उनके रास्ते से ऊपर आ जाती है। टॉप कहाँ? मेरुदंड के टॉप में, वहाँ से वो अपनी दिशा बदलती हुई हमारी भ्रिकुटी में आ जाती है, और भ्रिकुटी में फिर वो शुद्ध हो जाती है और ज्योत के रूप में प्रकट होती है। फिर वहाँ से वो यात्रा आगे शुरू हो जाती है। फिर जीव कहाँ चला जाता है? ज्योत। जहाँ से क्या खत्म हो जाता है? स्थान। फिर उसके बाद आगे की यात्रा शुरू हो जाती है, और टॉप ऑफ फोरहेड
जिसको भ्रिकुटी, ये जहाँ से दरबार खुला प्योरिटी का, वहाँ से आगे और प्योरिटी होती है, सूक्ष्म भाव में आगे आगे फिर चेतना में जाती है तो बिल्कुल कंप्लीट प्योर हो जाती है। सूक्ष्म में पूर्ण नहीं, वहाँ जीव जुड़ा हुआ उसके साथ, वो ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा जुड़े हैं। और जब हम पहुँचते हैं कहाँ, टॉप ऑफ भ्रिकुटी के ऊपर त्रिकुटी, जिसको सहस्त्र कहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ से फिर आगे का जो रास्ता है वो खुल जाता है। वहाँ से जो ब्रह्म है वो लीन हो जाता है चेतनता में, वहाँ से आत्मज्ञान की धारा खुल जाती है। और फिर उस आत्मज्ञान के द्वारा धीरे धीरे हम कहाँ, परम धाम में चले जाते हैं। और परम धाम में पहुँचने के बाद वहाँ पूर्ण ज्ञान खत्म हो जाता है, शब्द खत्म हो जाता है, सब कुछ लीन हो जाता है और हम आत्म चेतना में लीन हो जाते हैं। फिर जब हम उस आत्म चेतना में लीन हो जाते हैं तो वहाँ मौन, ज्ञान खत्म, समाधि खत्म, ज्ञान खत्म, ध्यान खत्म, फिर क्या है, कंप्लीट मौन। ये है हम सब की जीवन यात्रा। फिर कंप्लीट मौन जो है वो कहाँ से शुरू हुए थे हम, मैंने बताया, श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान, समाधि, ज्ञान, फिर ज्ञान के द्वारा जो आज्ञा चक्र से कमांडिंग ज्ञान शुरू होता है सूक्ष्म में, फिर चेतन उसके साथ जाते जाते जब हम टाइम एंड स्पेस से परे चले जाते हैं, जो त्रिकुटी मैंने कहा, तो वहाँ काल भी खत्म हो जाता है। फिर उसके आगे कालातीत, भावातीत, तुर्यातीत, गुणातीत में जो कंप्लीट निराकार, पहले स्थूल सूक्ष्म ये आकार थे, साकार थे, और उसके बाद कंप्लीट निराकार सत्य चित्त आनंद मान, ये है हमारी स्थूल संसार यात्रा। और अध्यात्म यात्रा उसके बाद सब यात्राएं संपन्न होने के बाद हम शांत सर्वव्यापी, मैं हूँ, मैं हर स्थान पर हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं हर स्थान पर हूँ, जो कहीं नहीं है वो हर स्थान पर है, जो हर स्थान पर है वो कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं हूँ, मैं हर स्थान पर हूँ। अगर तुम चेतना में देखने की चाह रखते हो तो मैं हर स्थान पर हूँ। अगर आप चाह नहीं रखते हो, मुझे नहीं मिल पाते हो, तो मैं कहीं भी नहीं। इसलिए ये सरल सी सत्संग की वाणी बड़े क्लियर कट, बड़े शॉर्ट सिंपल सरल वे से बता दी। इसमें पूरी दुनिया के ग्रंथ, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, किसी संप्रदाय से रिलेटेड हों, सब के सब जहाँ के लीन हो जाते हैं। जो मैंने वाणी में कह दिया है, मैं वाणी तो कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरा प्रैक्टिकली अनुभव, अनुभूति, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, समाधि, श्रवण, चिंतन, मनन, जो बीच के सारे द्वार हैं उनके ऊपर आकर जहाँ कुछ भी नहीं रहता है, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। इसलिए जो मैं हूँ वो लगता नहीं, जो मैं हूँ वो दिखता भी नहीं, जो मैं हूँ वो है। इसलिए आप भी होने में आ जाओ, आपको भी समझ आ जाएगी। मैंने पहले ही कहा है, ये यात्रा व्यक्तिगत है। ये वो श्वास का आना और जाने के बीच में जो क्षण है, उसी क्षण में जो जाता है वो ठहर जाता है, और वहाँ से ही ये सब बातें जानी जाती हैं, और वहाँ ही तो मौन है, और वही सत्य है। इसमें जब से दुनिया बनी है आज तक ज्ञान ध्यान की विधि जो भी है, जिसको जितनी समझ है, सब इसमें लीन हो जाती हैं। और इसमें लीन होने के बाद आदमी
मौन में चला जाता है। तो इसलिए चीज़ ऊपर से आके नीचे आती है, मैली हो जाती है, या फिर ऊपर जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो ये दो क्रियाएं आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी पानी समुद्र में मिलता है कितना भी शुद्ध हो के खारा हो जाता है इस धरती पर संसार में। इसलिए कितनी भी जीवात्मा शुद्ध हो धरती पर आकर फिर इसमें मिलकर इसके करैक्टर में आ जाती है। लेकिन हमने उस करैक्टर से फिर ऑटोमेटिक वापस जाना है। उसके लिए जो मैंने विधियाँ बताई हैं वो सरल एक रास्ता बताया है। पूरा विश्व इसी मार्ग पर चले तो दुनिया में शांति आ जाती है। दुनिया में जो धर्म है तथाकथित जो गुरु हैं गद्दियों पर बैठे हुए सब के सब लीन हो जाएंगे किसमें, मेरे में। मैं आत्मा हूँ, मैं हर स्थान पर हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ और मैं कहीं भी नहीं। ये तुम पर निर्भर करता है, मेरे पर नहीं। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मस्मि क्या ज्ञाता है, मैं चेतना आत्मा। तो आज की वाणी में मैंने पूरा निचोड़ जब से दुनिया बनी है आज तक का पूर्ण समक्ष ज्ञान ध्यान विधि चेतन ब्रह्म तत्वमसि श्रवण चिंतन मनन की व्याख्यान की। मैंने किताबों से पढ़कर नहीं की, मेरे जीवन का अनुभव है वो आपके समक्ष रख दिया। तुम इसको क्या जानते हो या क्या मानते हो और क्या समझते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी निंदा से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरी स्तुति से मैं कोई खुश नहीं होता हूँ। इसलिए मैं निंदा स्तुति से परे हूँ, आपके शब्द से भी परे हूँ, आपके ज्ञान से परे, आपके ध्यान से परे, आपके मन बुद्धि इंद्रियों से परे, शरीर से परे मैं ही हूँ। ओम ओम ओम। समझना है तो इसी क्षण समझ जाओ, नहीं तो पछताओगे संसार के लोगों। ओम।